हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। कल मैंने आपको फलन के वर्धमान और ह्रासमान के बारे में बताया था। कल मैंने ये बताया कोई मान लिया x1 कोई फलन fx है। कोई फलन क्या है? fx या y बराबर fx कह सकते हैं। किसी अंतराल में दे रखा, मान लिया i अंतराल दे रखा क्लोज इंटरवल ए बी। कल मैंने वर्धमान और ह्रासमान के बारे में बताया। कोई फलन वर्धमान होता है, कब होता है? ठीक है, यदि x1 और x2 इसके दो एलिमेंट ले लीजिए। x1 छोटा है किससे और इम्प्लाइज कर जाए fx1 लेस देन आ जाए किससे? fx2। ठीक है, fx2 से फॉर ऑल x1 x2 दोनों बिलोंग करते हैं किसको? i को। कोई फलन y बराबर fx जो कि किस अंतराल में दिया हुआ? i अंतराल में दिया हुआ। देखिए, जैसे किसी फलन की बात करें, fx मैंने ये ले लिया, सपोज x-1 ले लिया और x-2 ले लिया। ये फलन सभी बिंदुओं पर परिभाषित नहीं होता। जैसे मैंने इसमें x बराबर सपोज 1 रख दिया, x बराबर कितना रख दिया? 1 में से 1 जाएगा 0, तो नीचे सारा क्या हो जाएगा? और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये वाला जो फलन है x बराबर 1 पर परिभाषित नहीं है। यदि इसमें x बराबर 2 रख दें, x बराबर कितना रख दें? 2 में से 2 गया, नीचे सारा क्या हो जाएगा? 0, और 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो ये फलन x बराबर 2 पर भी परिभाषित नहीं है। तो जैसे मैं मान लिया इसका अंतराल, मैं वैसे ही मानने लगूं कि मैंने भैया इसका अंतराल ले लिया 0-2 ले लिया या 0-3 ले लिया, तो ये इसका अंतराल नहीं हो सकता। इसका अंतराल होने का मतलब है, इस अंतराल का जो मतलब होता है इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब तो सब समझते होंगे। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है इसके जो x के मान होंगे 0 और 3 के बीच के सारे होंगे। x बराबर 0 भी होगा और x बराबर 3 भी होगा। देखिए, एक होता है ओपन इंटरवल, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको ऐसा गोल सा भी बना देते हैं और इसको मतलब ऐसे भी बना देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल को इस तरीके से बना सकते हैं या इस तरीके से बना सकते हैं। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या अंतर होता है, कोई बताएगा? क्लोज इंटरवल में हाँ, देखिए क्लोज इंटरवल का जो मतलब होता है, ठीक है, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है 0 और 3 के बीच के सारे मान आएंगे, खुद 0 भी आएगा और 3 भी आएगा। जैसे सपोज 0-3 की बात करें, मैं तुमसे ये कहने लगूं 0 बिलोंग करता है 0-3 को। बिलोंग करता है नहीं करता? करता है। मैं कहने लगूं 0 बिलोंग करता है 0-3 को, ये नहीं करता। क्लोज इंटरवल में और ओपन इंटरवल में ये अंतर होता है। इसमें जो मान होंगे 0 और 3 के बीच के ही होंगे, ना तो इसके अंदर 0 है ना ही 3 है। क्लोज इंटरवल में 0 और 3 के बीच के सारे होंगे और उसके अंदर 0 भी आएगा और कितना भी आएगा? 3। ओपन इंटरवल में ये नहीं आते। कौन कौन नहीं आएंगे? बस इसके अंदर और इसके बीच के सब आएंगे। ठीक है, तो ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में अंतर होता है। अब जैसे मैं ये कहने लगूँ, मैंने ये फंक्शन लिख दिया और इसका इंटरवल ये ले लिया, तो इसका इंटरवल ये नहीं ले सकते। अब जिसका इंटरवल ये क्यों नहीं ले सकते? इसका इंटरवल ऐसा नहीं, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये वाला जो फलन है सभी बिंदुओं पर परिभाषित नहीं है। भाई इसके बीच के बिंदु 1 भी है, इसमें 1 है या नहीं है इसके अंदर? तो 0-3 के बीच में ही तो मिलेगा 1। 2 भी इसी के अंदर है या नहीं है? तो जब मैं इसमें 1 रख के देख रहा तो 1 पे फलन इन्फिनिटी नहीं बन रहा क्या? और x बराबर 1 पे फलन कैसा आ रहा? इन्फिनिटी आ रहा। तो x बराबर 1 पे कैसा हो गया? अपरिभाषित।
x बराबर 1 पे फलन कैसा हो गया, x बराबर 2 पे भी कैसा हो गया। तो इसका अंतराल ये नहीं चलने का, ठीक है। तो जो भी अंतराल दिया हुआ होता है, जो भी अंतराल दिया हुआ होता है उस फलन में वो फलन कैसा होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, मैंने ले लिया 5 6, अब कुछ भी रख लेना। इस फलन को दिक्कत कौन कौन कर रहा था, x बराबर 1 और x बराबर 2, और कुछ भी रख लेना, फिर इन्फिनिटी नहीं आएगा। केवल 2 ही बिंदु ऐसे हैं। 2 बिंदु कौन कौन से ऐसे हैं, x बराबर 1 और x बराबर, जिन पे फलन कैसा होता है, अपरिभाषित, ठीक है। तो इंटरवल में ये नहीं आने चाहिए। तो जो फलन परिभाषित होना चाहिए, इस इंटरवल में परिभाषित होना चाहिए, ठीक है। तो परिभाषित, अब बताओ इसमें परिभाषित है या नहीं है। 5 और 6 के बीच के कुछ भी ले लो, 5 भी ले लो या 6 भी ले लो, कभी इन्फिनिटी आ जाएगा क्या। तो मैंने जो कल आपको बताया, कल मैंने ये बताया, कोई फलन y बराबर क्या है हमारे पास, उसका अंतराल क्या दे रखा, i बराबर ab। i का मतलब होता है इंटरवल, और कैसा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। तो इस अंतराल में फलन कैसा होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। यदि x1 छोटा है किससे, और fx1 छोटा हो जाए किससे, तो फलन कैसा होता है, वर्धमान होता है। और यदि x1 छोटा हो किससे, और fx1 बड़ा हो जाए किससे, fx, ठीक है, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए। x1 x2 बिलोंग करें किसको, तो फलन कैसा होगा, हासमान। और इस कंडीशन के लिए तो कैसा होगा, हासमान। ऊपर वाली कंडीशन के लिए कैसा होगा, वर्धमान। अब तुम एक बात और भी पूछ सकते हो, पूछते तो कुछ हो नहीं वैसे तुम, तो भैया हमें ये बताइए, यदि ऐसा हो जाए कि x1 बड़ा हो किससे, और fx1 बड़ा हो जाए किससे, fx2 से, फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू, x1 x2 बिलोंग्स टू i। x1 बड़ा हो जाए किससे, इनसे अलग है ये कंडीशन, ठीक है ना। और fx1 बड़ा हो जाए किससे, fx2 से, तो फलन कैसा होगा, तो फलन तब भी वर्धमान ही होता है। तो फलन कैसा होगा, तब भी वर्धमान। कहने का मतलब ये है, लेस है तो लेस होना चाहिए, फलन कैसा होगा, वर्धमान। ये कैसा है, ग्रेटर देन है तो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन, तो वर्धमान होगा। भाई मतलब ये 4 तरीके बन सकते हैं। 4 तरीके कैसे बन सकते हैं, इसमें x1 छोटा है किससे, fx1 बड़ा हो गया किससे, फलन कैसा हुआ, अरे समझ में आ रहा क्या लिख रहा है, कैसा है ये, हासमान। अब एक कंडीशन और भी बन सकती है, x1 बड़ा हो किससे, fx1 छोटा हो जाए किससे, तो फलन कैसा होगा, हासमान। कहने का मतलब ये चिन्ह यदि पलट गया, अब ये कैसा है, ग्रेटर, अरे कैसा है यहाँ, वहाँ कैसा हो गया, तो कैसा होगा, यदि ये चिन्ह पलट गया तो फलन कैसा हो जाएगा, यहाँ कैसा, लेस देन है ना, यहाँ भी कैसा, तो फलन कैसा होगा, यहाँ कैसा, यहाँ भी कैसा, तो फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। दोनों चिन्ह बराबर हैं तो फलन कैसा है, वर्धमान है, और विपरीत पलट जाते हैं तो कैसा है, हासमान। तो कल ये वर्धमान और हासमान के बारे में मैंने बताया। किसी फलन के ग्राफ को भी देख के बता सकते हैं फलन वर्धमान है या हासमान है। ग्राफ को कैसे देख के बता सकते हैं, जैसे मान लिया कोई ग्राफ बना दिया मैंने, ये कोई ग्राफ बना दिया, चलो अभी इतना मान लिया, एक बीच में यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, बीच में बिल्कुल यहाँ x बराबर मैंने ले लिया 1 ले लिया, और यहाँ x बराबर कितना ले लिया 2। यदि अंतराल करें 0 और 1 के बीच की बात करें, किसकी बात करें, 0 और 1, तो ग्राफ ऊपर को जा रहा ना, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग माने क्या है, बढ़ना।
1 से लेके नीचे तक फिर कहाँ जा रहा है, डाउन में जा रहा। ठीक है, तो इसके ग्राफ को देख के बता सकते हैं, ग्राफ को देख के बता सकते हैं 0 से 1 के बीच दिया गया फलन कैसा है, फिर नीचे को आ रहा कौन से अंतराल में, 1 और 2 में, कौन से अंतराल में, 1 और 2 में फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा। अभी मैंने तुम्हारे सामने, शायद तुमने मतलब ये परवलय पढ़े होंगे, परवलय पढ़ा होगा तुमने, x² बराबर 4ay पढ़ा होगा। तो ये ना ऐसे बनता है, 11वीं में था ये, 11वीं में तुम लोग पढ़ते पढ़ते कुछ हो नहीं, 11वीं में भी मतलब काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो 11वीं, ठीक है, जो 11th में पढ़नी पड़नी चाहिए। अभी जैसे इसमें बात करें, मैंने यहाँ पॉइंट लिया 0 0 होता है, ये पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, इसका ग्राफ ऊपर तक बढ़ता नहीं जा रहा, तो x के मान कितने बड़े ले लेना, तो फलन कैसा होगा, वर्धमान। अब जैसे मान लिया यहाँ से ले, यहाँ पे पॉइंट ले लिया भाई, 0 1 ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज यहाँ 5 ले लिया, x का मान कितना ले लिया यहाँ पे 5, यहाँ x बराबर है 5, पीछे कैसा होता है -5। देखिए अंतराल जब भी होता है, जैसे मान लिया 0 से 5, ऐसा कभी नहीं लेते अंतराल कि 5 0 ले लिया हो, पहला बिंदु छोटा लेते हैं, दूसरे वाला कैसा लेते हैं, बड़ा, ऐसा कोई नहीं ले सकता। अभी मैं जैसे इस अंतराल में बात करूं तो फलन वर्धमान है, ह्रासमान है, ये ग्राफ से पता लग रहा, ग्राफ किधर को जा रहा भाई, यहाँ से चलते हैं कम वाले पॉइंट से, कम वाले से ऊपर को जा रहा, नीचे को जा रहा है, ऊपर को जा रहा, तो फलन कैसा होगा, वर्धमान। ये बताना कैसा होगा इस अंतराल में, कैसा होगा, ऐसा मत कर देना कि जी हम तो इधर से इधर को चलेंगे, ऊपर को जा रहे हैं हम तो, ठीक है, छोटे पॉइंट से चलते हैं, छोटे पॉइंट से कहाँ से चलना, यहाँ से चलना, तो इसका अंतराल जो होगा -5 से लेके क्या होगा 0, और -5 से चलेंगे तो नीचे को जाएंगे या ऊपर को जाएंगे, नीचे को जाएंगे, तो इसमें कैसा होगा, ये ऐसा ना कह देना कि जी हम तो ऐसे ऊपर को चलेंगे कि ऊपर को जा रहे कि वर्धमान है। ठीक है, छोटे पॉइंट से किधर को चलते हैं, बड़े पॉइंट की ओर चलते हैं। तो ये थी वर्धमान और ह्रासमान की बात। तो प्रमेय से भी किसी फलन को चेक कर लेते हैं कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। प्रमेय में ये दे रखा है इन्होंने, किसी फलन को हमें चेक करना वो फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, तो उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। मान लीजिए f कोई फलन है, f अंतराल किस में है, ये ए बी में कैसा है, सतत है, इसको बोलते हैं विवृत। विवृत माने होता है खुला हुआ अंतराल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। पर कैसा है फलन, अवकलनीय है, तब ए बी में फलन कैसा होगा, वर्धमान। वर्धमान कब होगा, जब x बिलोंग कर रहा होगा किसको, ए बी के लिए f डैश x ग्रेटर देन हो जाए 0 से। कुछ समझ में नहीं आया, ये सीधी सीधी बात ये है, फलन का तुम डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, फलन का डिफरेंशिएशन करके उस अंतराल में यदि वो किससे बड़ा आ रहा होगा, 0 से बड़ा होगा, तो फलन कैसा होगा, वर्धमान। फलन का क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और उस अंतराल के मान रख के देखिए उसमें, तो यदि उसका मान किससे बड़ा आ रहा होगा, 0 से बड़ा होगा, तो फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा, और 0 से छोटा आ रहा होगा तो 0 के बराबर होगा, तो फलन कैसा होगा, अचर फलन होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा नोट कर लीजिए। अब इस पर हम क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 6.2, प्रश्नावली नंबर 6.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए और बुक में पढ़िए। सिद्ध कीजिए r f(x) बराबर कितना, 3x + 17 से प्रदत्त फलन कैसा है, वर्धमान है। ठीक है, r पर निकालना, जो इसका अंतराल है वो r है। r का मतलब होता है रियल नंबर,
हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? कोई भी बताइए। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर 0 या धनात्मक प्राप्त होता है, ठीक है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। फिर सुनिए, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर 0 या धनात्मक प्राप्त होता है, कैसी संख्याएं कहलाती हैं? वह वास्तविक संख्याएं। सही बोलना। उन संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बताइए f डैश x बराबर कितना आएगा? 3। x का मान कुछ भी रख देना, 3 ही आएगा। भाई जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो इसका डिफरेंशिएशन 3 नहीं आ गया? x की जगह कोई भी वास्तविक संख्या रख देना, तो जब भी क्या आएगा? ये 3 ही आएगा। तो इसका मतलब ये किससे बड़ा हो गया? 0 से बड़ा हो गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r का मतलब x कुछ भी ले लेना सभी के लिए। तो अतः सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिया गया फलन वर्धमान है, ह्रासमान है? अतः सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, भाई 0 से बड़ा आया ना, दिया गया फलन कैसा है? वर्धमान है। सेकंड क्वेश्चन देखना, f(x) बराबर क्या दे रखा? e की पावर 2x। f(x) बराबर क्या दे रखा? e की पावर 2x। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा? f डैश x e की पावर 2x, 2x का भी तो करेंगे 2, तो f डैश x का मान कितना आ गया? 2 इंटू e की पावर 2x। और ये जो e होता है ना, e का मान ना 2 और 3 के बीच का होता है। e का मान किसके बीच होता है? 2 और 3। इसमें x बराबर कुछ भी रख लेना वास्तविक संख्या। भाई सपोज तुमने x बराबर 5 रख के देखा, वैसे ही जब x बराबर 5 रखूँगा, 5 दूनी e की पावर 10, धनात्मक ही आएगा। माइनस भी रख के देख सकते हैं। चलिए माइनस रख के देखते हैं, कभी माइनस आ जाए। तुमने x बराबर रख के देखा इसमें -5, तो 2 तो है ही वही है। e की पावर क्या हो जाएगा? -10 बटे में चला जाएगा ये, 2 बटे कितना हो जाएगा? e की पावर 10। धनात्मक है ऋणात्मक है? तो हम इसमें प्लस का भी रखते हैं, x माइनस का रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, हमेशा कैसा आता है? धनात्मक। x मैंने 2-4 वैल्यू रख के देखी, 0 भी रख के देख सकते हैं। तुम्हारा मन में आ सकता है जी 0 रख के देखें। 0 रखेंगे तो e की पावर 0 आएगा। e की पावर 0 का मान 1, भाई किसी की पावर 0 उसका मान कितना होता है? 1। और 1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा तो 0 से कैसा? वो भी बड़ा। तो हम कुछ भी रखते हैं तो ये वैल्यू किससे बड़ी आती है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो 0 से बड़ा है, तो अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा है? ये 0 से बड़ा है तो वर्धमान है, और 0 से छोटा हो जाता तो ह्रासमान है। ठीक है, करिए।
क्वेश्चन नंबर 3 में एफ एक्स बराबर क्या दे रखा, साइन एक्स। समीकरण क्या मान लो इसको, 1। ए पार्ट में ये कहा इन्होंने, ए पार्ट में क्या कहा, 0 से π/2 ओपन इंटरवल दे रखा। इसमें फलन कैसा दिखाना हमें, वर्धमान। इसमें फलन कैसा दिखाना हमें, वर्धमान। तो इस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, 0 से कैसा आना चाहिए, बड़ा। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स बराबर कितना आ जाएगा इसका, कोस एक्स, 0 से लेके π/2। जीरो से लेके π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से π/2 तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ये कौन सा, सेकंड। सेकंड में साइन और साइन का उल्टा कोसेक कैसे होते हैं, प्लस के बाकी सब। थर्ड में कौन कौन प्लस होते हैं, टेन और कोट प्लस के बाकी सब माइनस। 4 में कोस और कोस का उल्टा सेक प्लस बाकी सभी कैसे होते हैं, माइनस। तो ये एफ डैश एक्स आया, तो ये 0 से कैसा होगा, बड़ा। कब बड़ा होगा 0 से बड़ा, जब x बिलोंग कर रहा होगा किसको, 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे कैसे होते हैं, तो कोस भी कैसा होगा, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक होता है एंगल, 0 से लेके π/2। तो लिख देंगे, अतः दिया गया फलन कौन से अंतराल में, अंतराल 0 π/2 में कैसा है, ये वर्धमान है। अब ये तो इसका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट, बी पार्ट में कौन से अंतराल में पूछा, π/2 से लेके पाई। कहाँ से कहाँ तक पूछा, π/2 से लेके पाई। यहाँ π/2 से लेके पाई तक कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में कौन कौन प्लस होते हैं, साइन और ये हमारे पास कौन है, कोस। तो एफ डैश एक्स जो है किसके बराबर है, ये कोस एक्स। 0 से कैसा होगा, छोटा कब होगा, यदि x किसको बिलोंग कर रहा होगा, π/2 से लेके पाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड में कोस कैसा होता है, माइनस है। तो 0 से बड़ा है छोटा, छोटा आएगा। तो 0 से छोटा आ गया, तो अतः क्या कहेंगे, अतः दिया गया फलन कौन से अंतराल में, अंतराल कौन से अंतराल में, π/2 से पाई में कैसा है, ये हासमान है। अब कौन से में चेक करना, सी पार्ट में, जीरो से पाई में चेक करना। तो 0 से पाई यहाँ से यहाँ तक होता है, 0 से पाई यहाँ से यहाँ तक होता है ना। तो आधे में तो वर्धमान आ रहा, आधे में कैसा आ रहा, आसमान। भाई 0 से पाई ले यहाँ से यहाँ तक होता है, तो आधे में तो कैसा आ रहा, वर्धमान। आधे में कैसा आ रहा, तो लिख देंगे चूँकि दिया गया फलन, ठीक है, अंतराल, अंतराल कौन से में, 0 से π/2 में तो कैसा है, वर्धमान है ना, वर्धमान, तथा π/2 से लेके कहाँ तक, पाई में
हासमान है। और हमें चेक कौन से में करना, अतः दिया गया फलन कौन से अंतराल में, 0 से पाई में न तो वर्धमान है और न ही हासमान है। क्योंकि आधे में वर्धमान आया, आधे में कैसा आया, हासमान, तो कहेंगे न तो पूरा जो अंतराल यहाँ से यहाँ तक देखा जाएगा, ना तो वर्धमान है ना ही हासमान है। तो ये क्वेश्चन हो गया कौन सा, 3rd हो गया। अब 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान है और जिसमें हासमान है। ठीक है, तो जिस अंतराल में f' का मान 0 से बड़ा आएगा तो उसमें वर्धमान होगा, और जिसमें f' का मान 0 से छोटा आएगा वो कैसा होगा, हासमान। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए पहले, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x। f' करना 4x माइनस 3। f' को 0 के बराबर रखते हैं तब अंतराल निकलता है। f' बराबर 0 रखने पर, जब 0 के बराबर रखेंगे तो 4x माइनस 3 बराबर क्या आएगा, 4x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा, 3/4। जब ये x का मान आ जाएगा, नहीं ये तो x का मान आया, वो तो f' को चेक करना। एक लाइन ये -∞ से लेके कहाँ तक जाती है, +∞। x का मान कितना आया, 3/4, कहीं बीच में ही आएगा ही। x का मान हमने यहाँ मान लिया, x बराबर कितना है यहाँ पे, 3/4। तो इस पॉइंट ने इसको 2 अंतराल में तोड़ दिया। 2 अंतराल, एक तो अंतराल हो गया -∞ से लेके 3/4 और एक 3/4 से लेके इन्फिनिटी। एक पॉइंट आया, x का एक मान आया। इस पॉइंट ने इस लाइन को कितने अंतराल में तोड़ दिया, 2 अंतराल में। एक अंतराल तो कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेके। अब इनके बीच का कोई मान लेके देखो, इनके बीच का कोई भी मान ले लो, -2, x बराबर इन्होंने कहा -2। f' में रख के देखो, f' ये रहा, सेकंड मान लो इसको, रख के देखना। f' की जगह क्या रखना, -2, 4 तो है ये, x की जगह -2, -3, कितना आ जाएगा, -8, कितना आ जाएगा, -11। तो f' माइनस का आ रहा तो 0 से बड़ा है छोटा, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा तो इस फलन में, ठीक है, इस अंतराल में फलन कैसा होगा, हासमान होगा। मैंने तो एक बिंदु, भाई x बराबर मैंने क्या लेके देखा, -2, कोई भी बिंदु लेके देख लीजिए। तुम चाहो तो x बराबर -10 लेके देख सकते हो। जब -10 लेंगे तो -40, f' जब भी माइनस नहीं आएगा, -100 ले सकते हैं, -1000, 10 लाख, करोड़, कितना भी ले लीजिए, सब पे कैसा आएगा, f' माइनस ही आएगा। तो जब एक बिंदु पे माइनस आया f' तो सभी बिंदुओं पे कैसा आता है, माइनस। तो मैंने इस अंतराल में चेक करा, f' 0 से कैसा आया, छोटा। 3/4 से बड़े मान लेने, 3/4 से बड़ा कुछ भी ले लीजिए, 5 लेके देख लेते हैं। चलो 5 ले लिया, तो f' में रखना, x की जगह क्या रखना, 5, 5 चौक 20 में से 3 गए 17, प्लस का माइनस का, प्लस का, तो f' 0 से बड़ा छोटा, बड़ा। तो इसमें कितने भी ले लेना,
मान ले तुम कह रहे हैं हम तो जी x बराबर 100 लेंगे, तो 100 ले सकते हैं, 200 300 कितना भी ले लीजिए, सभी में f डैश x का मान किससे बड़ा आएगा? 0 से बड़ा। और जिस अंतराल में f डैश x 0 से छोटा होता है उसमें तो कैसा होता है? हासमान। और जिस अंतराल में f डैश x 0 से बड़ा होता है तो उसमें कैसा होता है? वर्धमान। तो यहाँ पे हम देख के ये कह सकते हैं f डैश x छोटा है 0 से 4 ओल। यदि x किसको बिलोंग करता है, कौन से अंतराल को बिलोंग करता है? -∞ से लेके कितना? 3/4। इसीलिए दिया गया फलन ठीक है, अंतराल -∞ 3/4 में कैसा है? ये वर्धमान है, हासमान है? छोटा है तो हासमान है। तथा f डैश x का मान हमने इस पे भी निकाल के देखा, इस अंतराल में किससे बड़ा आया? वो 4 ओल। x किसको बिलोंग करता है? 3/4 से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी। इसीलिए दिया गया फलन अंतराल कौन से में? 3/4 से लेके इन्फिनिटी में कैसा है? ये वर्धमान है। ठीक है, तो इस तरीके से और क्वेश्चंस करके देख सकते हैं 5 6 7। ठीक है, तो इन्हें करके देखिए, बाकी कल करते हैं।